Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be revising ray optics and optical instruments for CBSE class 12. तो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, इससे पहले अगर आपको एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या IIT JEE का ये भी एक चैनल है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप JEE मेन या JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हो। और अगर CBSE की टर्म 2 की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक टर्म 2 का टॉपिक है। तो टॉपिक इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए और आपको ये अगर पसंद आए वीडियो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में इस तरह के जो वीडियोस मैं डालूँगा वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और उसको देख पाओ और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली में आपका टर्म 2 का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज अ टॉपिक फॉर टर्म 2 CBSE क्लास 12। ऑप्टिक्स एक्चुअली में दो चीज़ों से मिलके मिला होता है। ऑप्टिक्स एक्चुअली क्या है? ऑप्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लाइट, सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें ऑप्टिक्स के क्या होते हैं? ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है आपका रे ऑप्टिक्स, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ रे ऑप्टिक्स, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट इज वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा? अब एक्चुअली हम ये जानते हैं कि दिस इज ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइट एंड लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम, है ना। पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, इनके छोटे छोटे पैकेट्स से लाइट बनी हुई होती है। अब इसका जो प्लूरल होता है, प्लूरल इज क्वांटा। आपको पता है कि ये जो क्वांटम है, ये एक पैकेट है। दिस पैकेट या एनी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, उसके दो मोशन होते हैं। एक तो आपका वेव मोशन होता है और एक पार्टिकल मोशन होता है ना। तो वेव मोशन और पार्टिकल मोशन होता है, तो उसमें से जो पार्टिकल मोशन होता है किसी भी पार्टिकल का, वो एक्चुअली में आपने देखा, आप जो आगे पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो आपको पता चलेगा कि एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होता है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, जो कि जिसमें हम लैम्डा इज इक्वल टू h/mv करके उसका एक फॉर्मूला होता है। तो उसमें क्या है, वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होता है, जिसको आप आगे पढ़ोगे। उसका कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअली में कोई भी एक जो पार्टिकल होता है वो वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है। तो जब रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते हैं तो रे ऑप्टिक्स डील्स विद द पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और जो वेव ऑप्टिक्स होती है वो वेव ऑप्टिक्स डील करती है वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव के बारे में आप जानते होगे अच्छे से कि वेव क्या होता है, कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव, है ना। दिस इज़ ए वेव, सो दिस इज़ ए वेव। एंड पार्टिकल मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं ये लोग, पार्टिकल्स। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स के बीच में। अब इसमें हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो रे ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जब आप देखोगे कि इसमें जब भी आप पार्टिकल, पहली बात तो पार्टिकल नेचर को वो स्टडी कर रहे हैं लाइट के, और दूसरा जब पार्टिकल जब मूव करता है स्ट्रेट लाइन में तो वो कुछ ज्योमेट्री फॉलो करता है। जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, आप आगे अभी पढ़ने वाले हो कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद फिर वो एक टर्न होता है, तो उसमें क्या होगा ना, ज्योमेट्री फॉलो होगी। ज्योमेट्री मतलब एंगल के चेंजेस होंगे। तो उस स्टडी, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल स्टडी होता है तो इसलिए हम उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आप इसमें रे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। तो सबसे पहली चीज़ जो आप पढ़ने वाले हो वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कि दिस इज़ योर इंसिडेंट रे,
दिस इज़ योर इंसिडेंट रे, मतलब जो इंसिडेंट हो रही है। दिस इज़ योर सरफेस, मिरर्ड सरफेस, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। और जो रे आती है वो एक्चुअली इस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पर स्ट्राइक करती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये आगे जाती है। तो अब दिस इज़ द नॉर्मल टू दिस सरफेस, पर्टिकुलर सरफेस, एंड आई इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। And R is called as the angle of reflection. तो एक्चुअली जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होती है, जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि आप आगे यूज़ करोगे, दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस लॉ इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका जो प्रूफ है आपको अभी समझ में नहीं आएगा। इसका एक प्रूफ है, पर्टिकुलर प्रूफ, जो कि हाइगन्स वेव थ्योरी में दिया हुआ है। दिस प्रूफ जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वेव ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग में, जब मैं आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो वेव ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग में आप एक टॉपिक पढ़ोगे, इसमें आप वेव फ्रंट्स पढ़ोगे, इसमें वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ोगे। तो वहाँ पर उस हाइगन्स वेव थ्योरी ने प्रूव किया है कि वाई दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस लॉ? प्रूफ, वो भी उसका प्रूफ माना जाता है, और वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट भी है। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसके बाद जो आता है आपके पास डायरेक्ट मिरर आते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये एक प्लेन मिरर है। दिस इज़ ए प्लेन मिरर जिसका एक साइड सिल्वर्ड है। दिस डैश्ड लाइन इज कॉल्ड एज सिल्वर्ड साइड। सिल्वर्ड मतलब सिल्वर कर दिया है। जो आप अपने मिरर को देखोगे तो उसके बैक साइड में एक देख लेना, वो सिल्वर्ड होता है। और उसके ऊपर वाला साइड है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जो कि रिफ्लेक्टिव होता है। ठीक है, तो दिस इज प्लेन मिरर। अब आप इसके आगे पढ़ने वाले हो टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट टाइप ऑफ मिरर इज द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इस तरीके से। ये एक तरह का प्लेन मिरर होता है जिसमें एक स्ट्रेट सरफेस होता है, जिसके बैकग्राउंड में जो बैकग्राउंड सिल्वर्ड होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से x डिस्टेंस पर, और इसकी हाइट h है। तो इसकी जो इमेज बनेगी, इमेज हमको एक्चुअली में इमेज इसको बिल्कुल इसके मिरर में ही दिखती है, लेकिन इसकी एक्चुअल इमेज बनती है साइंटिफिकली इसके बैकग्राउंड में। इसको कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। वाई वर्चुअल और रियल में भी आपको डिफरेंस समझ लेना चाहिए। अब वर्चुअल मतलब विच इज़ इमेजिनरी, विच इज़ नॉट रियल, विच वी कैनॉट सी फ्रॉम आवर रियल आइज, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल। तो ये इमेज बनती है वर्चुअल, जो कि हमें दिखती नहीं है, बैकग्राउंड में बनती है उसके, जो कि हम एज्यूम करते हैं। तो ये वर्चुअल इमेज बनती है बैकग्राउंड में सेम इक्वल डिस्टेंस पर, एट ए डिस्टेंस x, और इसका जो वो होता है हाइट, सेम हाइट होती है। तो ये प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा ही क्यों होता है, बड़ी क्यों नहीं बनती? तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी नेक्स्ट, जब मैं इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ मिरर देख लेते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स, दूसरा टाइप का जो मिरर है वो है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप होते हैं आपका, एक तो कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। ये जो मिरर आप देख रहे हो ये एक्चुअली में कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है, ये वाला जो आप देख रहे हो। अब इस कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये एक ऐसा सरफेस होता है बिल्कुल कर्वेचर, जिसका सर्कुलर कर्वेचर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक स्फीयर है तो उस स्फीयर में से आप जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये जो एग्जैक्ट ये जो पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ, इस सेम पोर्शन को यू हैव टू ब्रेक इट आउट। अब इस पोर्शन को जब आप निकाल के बाहर कर दोगे, और इस वाले पोर्शन को अगर आप सिल्वर कर दोगे इसके बैक वाले साइड को सिल्वर्ड कर दोगे, तो आपके पास जो मिरर बनेगा वो मिरर बनेगा आपका ये वाला।
कॉनकेव मिरर, करेक्ट। और उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पर सेम चीज़ अगर आप आगे देखोगे कि जब आप इसी तरीके से आप अगर ये चीज़ कर दोगे, लेफ़्ट वाले पार्ट को निकाल दिया आपने स्फीयर से, और इसमें से आपने क्या किया, इसमें से आपने इसके इनर साइड को मिरर कर दिया, तो ये आपका बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। दिस विल बी योर कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस विल बी योर कॉनकेव मिरर। ओके, अभी आप इसके आगे देखोगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, पर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। किसी भी मिरर के लिए जो कि कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, यहाँ पर जो हम कॉनकेव मिरर देख रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर का जो पॉइंट ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। एक्चुअली ये लेंस हो या फिर मिरर हो, सबके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ही होती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और द पॉइंट वेयर दिस मिरर intersects with the principal axis is called as the pole. This point is called pole. And क्योंकि ये आपको मैंने बताया था कि ये स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर के पार्ट का एक सेंटर भी होगा और इसकी रेडियस भी होगी, है ना, ये वाली रेडियस। तो इसलिए इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है विच इज़ एक्चुअली एट ए डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर, और आर डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। और जो फोकस होता है, फोकस किसे कहते हैं, जो लाइट जो बहुत दूर से आ रही होती है इन्फिनिटी से, जिसको हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं। लाइट जो बहुत दूर से आ रही होती है उसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं। वो स्ट्रेट लाइन जब इससे मिरर से आकर रिफ्लेक्ट होगी, अगर आप अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन शुड फॉलो योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। शुड फॉलो योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब कि दिस एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द इंसिडेंट रे, यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी उसको हम कहते हैं फोकस, उस मिरर का फोकस। सेम चीज़ होती है कॉन्वेक्स मिरर में, जहाँ पर आप लाइट को देखोगे वो स्ट्राइक करेगी और जब एक्सिस पे कट करेगी उसको हम कहेंगे फोकस। तो यहाँ पर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही है इस पॉइंट पर। ये कॉनकेव मिरर है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप समझ चुके हो, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है फोकस, क्या होता है आपका पोल, और कैसे होती हैं चीज़ें। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। अब हम जो नेक्स्ट मिरर देखेंगे वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर याद रखना ये रेड वाला है, जिसको मैंने दिखाया था कि स्फीयर का ये वाला पोर्शन होता है। अब हम आते हैं कॉनकेव मिरर पर। तो दिस इज़ योर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से होता है, दिस इज़ योर कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका भी ये वाला जो पॉइंट होता है, दिस इज़ पोल, दिस इज़ पोल जो, और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बाद जो आपके पास जो रे आ रही होती है, दिस रे, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल, जो कर्वेचर का रेडियस होता है। और फिर उसके क्योंकि ये स्फीयर है तो इसकी रेडियस होगा। और दूसरा, अगर एक रे जो इन्फिनिटी से आ रही है, दिस बोथ रेज, ये इन्फिनिटी से आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर जाएंगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे आप यहाँ पर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपकी जो रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे, उसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ स्ट्राइक करेगी। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, कॉन्वेक्स मिरर का। और ये फोकस जैसे आप देख पा रहे हो कि एक्चुअली रियली में तो बना नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज बाहर रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं। तो ये जो फोकस है ये वर्चुअल बना है, तो इसलिए हम इसको वर्चुअल फोकस कहते हैं। दिस इज़ योर वर्चुअल फोकस यहाँ पर। और इस फोकल, इसको आप आगे पढ़ो कि दिस डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ दिस फोकस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस। या फिर फोकल लेंथ, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें समझ गए हो। अब इसके बाद अब आप क्या समझोगे कि ये टाइप ऑफ कौन मिरर्स होते हैं, ये 3 मेजर टाइप ऑफ मिरर्स है जो आपने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद आप देखोगे कि साइन कन्वेंशन क्या होती है। द साइन कन्वेंशन विच वी यूज़ टू सॉल्व दिस द क्वेश्चंस ऑफ मिरर्स, ये आगे आप यही साइन कन्वेंशन आप यूज़ करोगे लेंसेज में भी। तो साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन जो आप फॉलो करोगे टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द मिरर्स, उस साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन सेम होगी लेंसेज के लिए भी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज सेम फॉर लेंसेज ऑल्सो। लेंसेज आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको आगे वाले वीडियोज़ में बताऊँगा लेंसेज क्या होते हैं। तो ये लेंसेज हैं। अब इसका साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन का जो पहला पॉइंट होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट and image etc. are always measured from pole. जो आप डिस्टेंसेस देखते हो ना, जैसे जैसे आपने ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ होता तो हमेशा उसके जो डिस्टेंसेस होते हैं वो पोल से लेते हो। जैसे मैं सपोज एक पर्टिकुलर डायग्राम बना देता, तो इस पॉइंट के थ्रू मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, इसका जो आप डिस्टेंसेस लोगे ना, वो डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू लिया है, वो पोल से लिया हुआ है। तो डिस्टेंस हम हमेशा जब भी मेज़र करते हैं तो वो पोल से मेज़र करते हैं। ऐसे इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो वी होगा, वो भी पोल से मेज़र करोगे आप। तो ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जो दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट क्या है, distance is measured in the direction of light. Are positive and against are negative. मीनिंग क्या है कि जैसे सपोज आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर हमेशा जो लाइट जो आती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका सोर्स ऑफ लाइट होता है। अब ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है उसका डायरेक्शन यहाँ पर देखो, इस वाले केस में यहाँ से लेफ़्ट से राइट है ना, लेफ़्ट टू राइट लाइट इधर आ रही है। पर आप ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस ले रहे हो वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट ले रहे हो, यहाँ से लेफ़्ट जा रहे हो, पोल से मेज़र करते हो तो अगेंस्ट जा रहे हो ऑब्जेक्ट की तरफ। तो इसके केस में आप यहाँ पर इस वाले केस में जो डिस्टेंस लोगे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो होगा -u, एंड सिमिलरली इमेज का जो डिस्टेंस है जो v है पोल से, दिस विल बी टेकन एज -v. Distances measured in the direction of light are taken as positive and against are taken as negative. ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। यही है आपके जो दो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस हैं। ये सेम साइन कन्वेंशंस आप फॉलो करोगे लेंसेज में भी। तो ये साइन कन्वेंशन आपके कहाँ यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि आप इसके बाद जो डिराइव करोगे वो होगा आपका मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा मैं आपको, और दिस डेरिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस डेरिवेशन के बाद आप इस मिरर फार्मूले को यूज़ करके और रेडियस और फोकल लेंथ की जो रिलेशन होती है इसको यूज़ करके आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मिरर सॉल्व कर पाओ। तो अब हम चलते हैं इसके बाद डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। अब यहाँ पर मिरर फार्मूला डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला इज़ r इज इक्वल टू 2f। ये दो डेरिवेशन होती हैं, r इज इक्वल टू f। एक रिलेशन होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ डबल ऑफ द फोकल लेंथ। दूसरा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2/r, जो इस रिलेशन से आता है। ये दो फार्मूले आपको ज़रूरी होंगे कैलकुलेशन करने के लिए मिरर से रिलेटेड, मिरर से। तो ये इसका पहला डेरिवेशन देख लेते हैं हम, r इज इक्वल टू 2f का। सपोज आपके पास ये कॉनकेव मिरर है, ये सेम चीज़ आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हो, मैटर डजेंट मैटर। लेकिन आप प्रूव करने के लिए कोई भी एक मिरर ले लो। मैंने यहाँ पर कॉनकेव मिरर लिया है। सपोज़ यहाँ पर एक लाइट आ रही है जो कि इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से यहाँ से स्ट्राइक होके m पॉइंट पर स्ट्राइक होके ये फोकस पर स्ट्राइक करेगी, जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ
क्योंकि यहाँ पर एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप फॉलो कर रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये स्ट्राइक करेगी फोकस पे। अब यहाँ से अगर आप इसकी नॉर्मल ये जो ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ऑलवेज सेंटर से पास होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से। अब इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इफ दिस एंगल इस ये लाइन का दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, दिस लाइन आल्सो विल मेक एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, है ना एंगल। ये तो आपकी सिमिलरिटी होती है। और दूसरा सिमिलरिटी, दिस लाइन इज इफ एम एफ लाइन इज मेकिंग एन एंगल 2 थीटा विद द हॉरिजेंटल इन्फिनिट लाइन, देन दिस 2 थीटा एंगल और दिस विल बी एम एफ पी एंगल विल बी 2 थीटा। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिस व्हाट यू कैन डू इज find tan theta. Tan theta is equal to md by cd. Similarly, tan 2 theta is equal to md by fd. अब यहाँ पर कैच क्या है कि एक्चुअली ये जो मिरर है, दिस इज इसका जो कर्वेचर है ये बहुत थिन मिरर है। तो उसके केस में ये जो डी और एफ, दिस डीपी डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, डीपी डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। सो अगर मैं यहाँ पर सी डी ले रहा हूँ तो इन दिस केस सी डी विल बी इक्वल टू सी पी, विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सी पी, मीन्स इट इज़ इक्वल टू आर। सिमिलरली एफ डी will be approximately equal to FP, which is approximately equal to F, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, और क्योंकि ये थीटा इज ऑल्सो स्मॉल, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बिकॉज थीटा इज ऑल्सो स्मॉल, सो इसके केस में आपको ये पता होना चाहिए जब थीटा स्मॉल होता है तो उसके केस में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो उसके केस में आपका जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, क्योंकि साइन थीटा इज थीटा, कॉस थीटा इज 1, सो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज थीटा। तो उसके केस में ये रिलेशंस क्या बन जाएंगी, थीटा इज इक्वल टू एम डी बाई सी डी, पहली रिलेशन। दूसरी 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी बाई एफ डी। अब इन दोनों रिलेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू एम डी बाई सी डी इज इक्वल टू एम डी बाई एफ डी। एम डी कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, 2 बाई सी डी वॉज आर, 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन आ गया आर इज इक्वल टू 2f। सो दिस इज प्रूव्ड। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरी चीज़ आपके लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है जो मैं नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला तो आपका डिराइव हो गया, इसके बाद मैं ये फॉर्मूला और ड्राइव करूँगा और फिर उसके बाद ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं द डेरिवेशन ऑफ दिस सेकेंड फॉर्मूला। दिस इज़ योर कॉनकेव मिरर, मैंने यहाँ पर भी कॉनकेव मिरर लिया है। अब इसमें इसको प्रूव करने के लिए आप ये देखो, पहले आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं। रे डायग्राम है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि एक्चुअली हाइट h1 का है। यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, ये पोल है, पोल से क्योंकि ये पोल से स्ट्राइक करके सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पर स्ट्राइक करती है और सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस से ही बाहर निकलती है, एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, और ऐसे जाती है। दूसरा एक स्ट्रेट लाइन है जो कि स्ट्रेट लाइन बनाई है, जो कि स्ट्रेट लाइन जो कि एम से स्ट्राइक करती है और ये फोकस से पास होगी, ठीक है, ये यहाँ स्ट्राइक होगी। तो सिमिलरली ये डिस्टेंसेस एफ हैं, डिनोट कर दिए हैं मैंने, और जो इमेज बन रही है आपकी इमेज जहाँ पर ये दोनों लाइंस स्ट्राइक कर रही हैं आपस में, तो ये इमेज बनेगी आपकी इस पॉइंट पर विच इज़ ऑफ हाइट h2। ओके,
इसका डिस्टेंस है पोल से v इमेज का, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या इक्वेशंस बना सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि दिस डी पी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ डी, दिस इज़ पी, बिकॉज ये मैंने आपको पहले भी डेरिवेशन में बताया था कि दिस लेंस इज एक्चुअली मिरर इज एक्चुअली वेरी थिन, सो दिस कर्वेचर इज़ वेरी स्मॉल, सो डी पी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो उसके केस में आप क्या कर सकते हो कि tan थीटा will be equal to theta and tan phi will also be equal to phi, correct? Angles are small। तो ये दो assumptions आपको ये समझने पड़ेंगे, ये this one first and this is second। अब यहाँ पर हम डिराइव करना चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल जो इन्फिनिटी पर है, यहाँ से दिस P एंड दिस होल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में आप देखोगे कि tan थीटा इज इक्वल टू h1 बाई u, ठीक है। दिस tan थीटा इज इक्वल टू दिस हाइट h1 बाई दिस डिस्टेंस u, ओके। दूसरा जो लॉ बनाओगे tan फाई, दिस tan फाई, अगर ये एंगल फाई लिया हुआ है मैंने, तो दिस एंगल ऑल्सो विल बी इक्वल टू फाई। tan फाई विल बी इक्वल टू आपका h2 अपॉन v, h2 अपॉन दिस v। No, tan phi is equal to this h2 upon if, h2 upon if, ओके। तो h2 upon if हो गया ये। तो tan phi, अब एक्चुअली अब if का डिस्टेंस अगर आप देखोगे कि दिस विल बी इक्वल टू v माइनस फोकल लेंथ, दिस डिस्टेंस इज v माइनस फोकल लेंथ, तो वी कैन राइट इट एज h2 बाई v माइनस f। तो ये हो गई आपकी सेकेंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन, tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर आप देखोगे अभी तो हमने ऊपर वाले ट्राइंगल में देखा था, नीचे वाले ट्राइंगल में आप देखोगे तो tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू h2 बाई आई पी। तो h2 बाई आई पी, दिस विल बी इक्वल टू h2 बाई आई पी इज v, दिस इज योर थर्ड रिलेशन। सिमिलरली tan थीटा, tan phi, in other triangle tan phi will be equal to in upper triangle, this will be equal to md by fd, md by fd, md is actually this is equivalent to this, these two lengths are heights are equal, so md can be written as h1 by fd, fd you can write as fd you have to find, but आपको पता होगा कि मैंने dp बोला था कि dp is almost equal to ज़ीरो, so fd is also equal to fp क्योंकि dp is almost equal to ज़ीरो, so this can be equal to, this is equal to f। तो ये आपकी चार रिलेशन हो गई। अब इन रिलेशन में आप क्या कर सकते हो, यूजिंग 1 and 3 आपके पास एक रिलेशन आएगी। यूजिंग 1 and 3 योर रिलेशन इज h1 बाई यू इज इक्वल टू h2 बाई v, फिफ्थ रिलेशन मान लो इसको। और यूजिंग 2 and 4 आपके पास एक रिलेशन आएगी विच इज इक्वल टू h2 बाई v माइनस f इज इक्वल टू h1 बाई f। दिस इज योर सिक्स्थ रिलेशन। So from this relation h1 by h2 is equal to u by v, and from this relation h1 by h2 is equal to f by v minus f, है ना। दोनों h1 by h2 हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिमिलर। सो फ्रॉम 5 and 6 u by v is equal to f by v minus f, जो कि अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, v माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू v बाई यू। तो दिस इज इक्वल टू v बाई एफ माइनस 1
इज इक्वल टू वी बाई यू। अब आप इसको डिवाइड कर दो बाई यू से, वी से, तो ये आएगा आपके पास 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u। तो आपका सोल्यूशन आ गई 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये लगता है मुझे प्रूव हो चुका है, दिस इज़ प्रूव्ड। आपको ऑलरेडी ये पता है कि पिछली डेरिवेशन से कि f इज इक्वल टू 2r होता है, तो इस सोल्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी r इज इक्वल टू 2f होता है, तो आप इस रिलेशन से आप ये भी लिख सकते हो 2/r इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज़ योर रिलेशन, एक्चुअल रिलेशन, एंड दिस इज़ प्रूव्ड। तो ये दोनों प्रूफ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे वो किस तरीके से होंगे, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लिए क्वेश्चन ले, सपोज क्वेश्चन इज दिस इज ए कॉन्केव मिरर इज गिवन टू यू, कॉन्वेक्स मिरर भी दे सकते हैं वो लोग, कॉन्केव मिरर इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब आपके पास सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा साइन कन्वेंशन, आपके पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं, r इज इक्वल टू 2f और दूसरा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये दोनों फॉर्मूले हैं आपके पास। तो इसमें आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन यूज़ करोगे कि लाइट आपकी कहाँ से जा रही है, ऑब्जेक्ट से जा रही है, तो लेफ़्ट से राइट जा रही है। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंसेस होते हैं हम हमेशा पोल से लेते हैं, तो पोल से जब आप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का ले रहे हो तो वो लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, लेफ़्ट में जा रहे हो पोल से, तो वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर पॉजिटिव, अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ लाइट आर नेगेटिव। तो इसका मतलब आपका जो u होगा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो u होता है, तो u विल बी टेकन एज -5 सेंटीमीटर। v आपको फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ हमें पता है कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इसी साइड में होती है, इस साइड में, तो दिस इज़ द फोकल लेंथ जो कि 10 सेंटीमीटर में। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी ये इस साइड में होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो एक्चुअली में आपके पास r निकालना था यहाँ पर, तो r तो इससे ही पता चल जाएगा कि आपको r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगा और इस लेफ़्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि u इज़ -5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पता है आपको, फोकल लेंथ भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो फोकल लेंथ भी पोल से अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट कैलकुलेट कर रहे हो, इस डायरेक्शन में, तो इसीलिए f विल ऑल्सो भी -10 सेंटीमीटर। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1/v, v आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, 1/v प्लस 1/-5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/-10 विच इज़ इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/10 विच इज़ इक्वल टू 10 - 5 अपॉन 50। सो योर v इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 which is equal to 10 सेंटीमीटर। सो योर इमेज इज, अब इमेज देखिए, इमेज आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो इमेज इसका मतलब आपकी जो बन रही है वो इमेज 10 सेंटीमीटर में बन रही है पोल से इधर। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसी केस में अगर मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस ले लेता, सपोज मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर कॉन्वेक्स लेंस लिया होता, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता कि इसके केस में ये होता बस कि आपकी जो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ चेंज हो जाती, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर जो लेफ़्ट में लिया था माइनस, वो पॉजिटिव हो जाती। यहाँ पर बस ये होता है कि फोकल लेंथ फॉर दिस लेंस फॉर कॉन्वेक्स प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाती, और बाकी कैलकुलेशन क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लाइट में ही कैलकुलेट कर, इसकी जो फोकल लेंथ है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट में ही हो रही है, यहाँ बनेगी इसकी फोकल लेंथ, है ना, इधर फोकस राइट में बनेगा और ये इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो इसलिए पोल से, तो इसलिए पॉजिटिव ली जाएगी।
बाकी कैलकुलेशन सिर्फ सेम होंगी, फोकल लेंथ की जगह बस -10 की जगह +10 लगा दोगे आप। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। यही सेम चीज़ आप लेंसेज में भी करते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सब डेरिवेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस तरह इसमें कोई भी डाउट आए तो आप इसमें मुझसे आप फ्रीली पूछ सकते हो। मेरे 2 नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, फ़ोन नंबर्स, उस पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो इससे रिलेटेड या किसी भी दूसरी प्रिपरेशन से रिलेटेड। ये टॉपिक आपका टर्म 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, टर्म 2 के सिलेबस में है, तो इसको आप देख लीजिए और इसकी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि मैं और जो वीडियोस डालूँगा, ये टॉपिक इनकम्प्लीट है, इसके बाद और भी टॉपिक्स, इसके और भी पार्ट होंगे, ये पार्ट 1 है। तो बाकी पार्ट्स को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप इस नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू।